हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, वैसे इस मैटर के ऊपर आपको अच्छे से पता होगा कि मैं किसके बारे में आज वीडियो में बात करने वाला हूं। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को जो है वो पूरा अच्छे से देखें, सुने, थोड़ा सा टाइम निकालकर अपना कीमती समय दें और अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, देखिए, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कंडक्ट हुए थे और लोगों ने जो है वो नई सरकार को चुना। तो अगर मैं स्पेशली बात करूंगा इन केस ऑफ स्टूडेंट के, बहुत सारे अलग अलग रीजन थे नई सरकार को चुनने के। सबसे पहले आपका ओपीएस, बट यहां पर बात हो रही है स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा रीजन था कि हम नई सरकार को चुन रहे हैं, वो था एक तो वैकेंसीज निकलना, कि भाई टाइम पे जो है वो हर वैकेंसीज आए, ठीक है, अच्छे से वैकेंसीज आए, हर एक को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिले उस एग्जाम में बैठने की। और उसके साथ जो सबसे बड़ा मेजर रीजन था वो था कि टाइम पर जो है वो एग्जाम का प्रोसेस पूरा हो जाए। आपने प्रीवियस में देखा होगा 817 सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि भाई पेपर देते हैं, ठीक है, आप तैयारी करते हो और उसके बाद जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो सालों तक लटका रहता है। तो ये दो मेजर रीजन थे कि एक तो वैकेंसीज टाइम पर आए, क्योंकि आपने देखा होगा इन केस ऑफ अलाइड आपकी बहुत टाइम से जो है वो वैकेंसीज नहीं आई है और स्टूडेंट परेशान है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि कुछ हायर एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ लोअर एग्जाम की तैयारी करते हैं, बट तैयारी जो है वो सभी करते हैं। तो एक तो वैकेंसीज टाइम पर आए और दूसरा जो है वो प्रोसेस जो है वो टाइम से हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म भरा, उसके बाद आपने रिटन एग्जामिनेशन दिया, पहले आप रिटन की डेट की वेट करो, उसके बाद आप रिटन देने के बाद फिर अगर आपका क्लियर हो जाता है, फिर आप वो टाइपिंग के जो है वो इंतजार करो कि कब टाइपिंग का शेड्यूल आएगा, उसके बाद फिर आप फर्दर उसके रिजल्ट का वेट करो, या फिर आप फर्दर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का, मतलब एक पूरा लॉन्ग प्रोसेस होता था। कोई भी पर्टिकुलर उसके ऊपर जो है वो सिस्टमैटिक प्रोविजन नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए नई सरकार को चुना गया था ज्यादातर स्टूडेंट्स के द्वारा कि भाई एक सिस्टमैटिक तरीके से होगा। और जो भी जैसे 817 का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि भर्तियां लटक जाती थी, और अगर इनके भी सबसे सुपीरियर की बात करें एचपीयू के बारे में, जो फीस ले लेता है, ठीक है, हजारों रुपए, और एग्जाम कंडक्ट करवाना भूल जाता है, ऐसी चीजें जो हैं वो दोबारा से देखने को हिमाचल प्रदेश में ना मिले, इसलिए स्टूडेंट ने नई गवर्नमेंट को चुना था। बट रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला आपको 0। ये आप लोग भी अच्छे से जानते हो कि रिजल्ट आपको देखने में क्या मिल रहा है। बहुत ज्यादा जो है वो कैंसल एग्जाम होते जा रहे हैं। लीक एग्जाम की न्यूज जो है वो डेली आती रहती है कि भाई इसके ऊपर भी विजिलेंस की जांच बैठेगी, इसके ऊपर भी विजिलेंस की जांच बैठेगी। तो अब गवर्नमेंट ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि जो कैंडिडेट है वो उसकी सोचने की क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है कि अब आगे जो है वो क्या किया जाए। देखिए, गवर्नमेंट को स्टूडेंट के टाइम की मुझे नहीं लगता पर्सनली कि कुछ पड़ी है, और ना ही किसी और को किसी के टाइम की पड़ी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे, मुझे ऐसा भी लगता है कि सब कुछ जो है वो भुला दिए गए हैं। स्पेशली अगर बात करें 817 की, 20 जनवरी तक बोला था कि केस को निपटाया जाएगा, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आया वो आपको पता ही है कि भाई अब ये सुनने में आ रहा है कि एग्जाम को जो है वो कैंसिल भी किया जा सकता है, क्योंकि उसमें भी पेपर लीक जो है वो पाया गया था। ठीक है, फर्स्ट ये बोला गया। दूसरी बात बोली गई थी कि 60 दिन में पता लगेगा कि कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है या फिर कौन सी एजेंसी है एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और प्रोसेस को शुरू किया जाएगा, जो भी रद्द किए गए थे एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये तो पता लगा कि भाई एचपीपीएससी कंडक्ट करवाएगा, वो भी बड़ी उलझनों के बाद, क्योंकि पहले तो आनाकानी करता रहा एचपीपीएससी कि भाई हम तो जो है वो एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवाएंगे। बट चलो, उन्होंने फाइनली बोला कि हम क्लास 3 की वैकेंसीज जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। बट फिर उनके बाद एक स्टेटमेंट उन्होंने साथ में जोड़ दी कि पुरानी भर्तियों को हम जो है वो नहीं करवाएंगे, सिर्फ न्यू भर्ती करवाएंगे। ठीक है, वो भी इतना टाइम वेस्ट करने के बाद पूरा प्रोसेस, भाई तुमने अगर एचपीपीएससी को भर्तियां देनी थी साथ साथ जैसे जैसे आपने भंग किया था उसी के साथ दे देते। सारी चीजों को जो है वो स्लो प्रोसेस हो रहा है, सारी चीजें जो है वो स्लो चलाई जा रही हैं। और ऊपर से एचपीपीएससी की बात करें तो उसमें तो वैसे ही स्टाफ कम है, तो पहले वहां स्टाफ भेजो, उसके बाद जो है वो पूरा प्रोसेस करो, और वो जाकर कब जो है वो आपका शुरू होगा। यार एक बात आप बताओ कि जिन बच्चों की सिलेक्शन आधे में लटकी हुई है उनकी क्या गलती है? अब पेपर लीक हुआ, मैं मानता हूं कि हर एक पेपर में जो है वो लीकेज पाई गई है, बट सब तो जो है वो पेपर लीक करके नहीं पास हुए हैं, ये तो आपको भी पता होगा। मैक्सिमम ने जो है वो दिन रात मेहनत की है, मैक्सिमम दिन रात जो है वो पढ़े हैं। 5000 से ज्यादा जो वैकेंसीज हैं पेंडिंग पड़ी है, और बहुत सारों के ऊपर ऑलरेडी केसेस चले हुए हैं। ठीक है, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, बाद में बोला जाता है पेपर लीक है तो उसको अब रद्द करने के चांसेस, या फिर विजिलेंस के अंडर बैठे रहेंगे। एचपीपीएससी मना कर देता है हम कंडक्ट नहीं करवाएंगे, तो ना एचपीपीएससी अपनी तरफ से साफ, गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्लियर। फंसता कौन है लास्ट में? फंसते हैं आपके बच्चे। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जिन्होंने
5 से 6 एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, जिनमें उन्होंने फेलियर का सामना किया होगा, और फेल होने के बाद अब जो है वो उनका एक एग्जाम इनमें से कोई निकला होगा, और उसका भी अब जो है वो ये हाल हो चुका है कि भाई उसको भी आगे जो है वो प्रोसीड नहीं करवाया जा रहा है। उसके साथ साथ एज का आपको पता ही है भाई, एज बहुत सारे कैंडिडेट्स की बढ़ती जा रही है। एसआई की ही आप बात ले लो, 26 होती है, बहुत सारों का लास्ट चांस होगा, बट वो भी अब जो है वो आपका पता नहीं है कि एग्जाम जो है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा। अब जिनकी एज लिमिट जो है वो निकलने वाली है, उनके लिए तो ये कंडीशन हो चुकी है कि आगे कुआं पीछे खाई, भाई जाए तो जाए कहां। अरे यार, हर कोई जो है वो रिस्क लेकर बिजनेस नहीं कर सकता, ये आप भी समझ सकते हो। हर कोई जो है वो इतना लैंडलॉर्ड नहीं होता कि पैसा लगाए, और ना ही कोई ऐसा होता है कि भाई प्राइवेट नौकरी में चले जाए, वहां भी आपको पता है कि क्या कंडीशन है, सिफारिश आपको जो है वो लगती है, ठीक है। और वहां भी आप जब भी कभी इंटरव्यू देने जाओगे प्राइवेट जॉब में, तो आपको एक लंबी लाइन मिलेगी, ठीक है, और उसके बाद आपको बोल दिया जाएगा कि भाई आपको कॉल करके बताएंगे। तभी तो कैंडिडेट जो है वो दिन रात पढ़ाई करते हैं, अपना टाइम निकालकर जो है वो स्टडी करते हैं, ताकि वो एक स्टेबल जॉब को ले सके और अपनी लाइफ को जो है वो सेट कर सके। मैंने पहले भी बताया था, मिडिल क्लास वालों के पास जो है वो कोई ऑप्शन अनदर नहीं रहता है, ठीक है, बट ये बात या कोई सोचता ही नहीं है। सिर्फ टाइम वेस्ट टाइम वेस्ट टाइम वेस्ट, सालों लग जाते हैं एक एग्जाम के प्रोसेस को जो है वो पूरा होने में। और फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना ही कोई न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में कोई बात कर रहा है कि कब होगी, बस एक थोड़ी सी स्टेटमेंट दे दी जाती है कि इस महीने होगी, वो महीना भी निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये बोला जाता है कि भाई पुरानी भर्तियां नहीं कंडक्ट करवाई जाएगी। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि कैंडिडेट के साथ जो है वो सही हो रहा है। अरे आप मुझे ये बताओ कि आप कब तक जो है वो चुप बैठोगे, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, या फिर आप ये चाहते हो कि गवर्नमेंट अगर 3 मंथ बाद बोलती है तो आप 3 मंथ बाद एग्जाम दोगे, ठीक है, या फिर बोलती है कि अगले साल वैकेंसी निकालेंगे तो आप अगले साल दोगे, ठीक है, या फिर निकलती है तो भी ठीक है, नहीं निकलती है तो भी ठीक है। अगर आप उस फेवर में हो तो फिर वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है, उस सोच का जो है वो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, दुख उनका समझिए जिनका एग्जाम जो है वो क्लियर हो चुका है और रिजल्ट पेंडिंग में है, ठीक है, या फिर जिनकी एज हो चुकी है, जो अब 30 पे या 30 से अबव हो चुके हैं। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग, ठीक है, फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग, और ऊपर से जो है वो जॉब नहीं लगी है, ठीक है, या फिर उनका क्लियर हो चुका है, अधर में जो है वो लटके हुए हैं। तो अब टाइम है उनके साथ खड़े होने का और अपने हक के लिए आवाज उठाने का। एटलीस्ट गवर्नमेंट को यह तो बताना चाहिए कि भाई जो एग्जाम HPPSC मना कर चुका है नहीं कंडक्ट करवाने को, उनका आगे होगा क्या, या फिर जो न्यू वैकेंसीज होगी उनका पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट बता दिया जाए कि कब नोटिफिकेशन आएगा। और अब तो वैसे भी यार बहुत टाइम हो चुका है, अब कब रद्द हुई भर्तियां जब अभी तक नहीं हुई है तो न्यू नोटिफिकेशन निकलेगा कैसे? पहले पुराने को तो कंप्लीट करो, जो बच्चे पहले से ही जो है वो अधर में लटके हुए उनको तो एक बार पार लगाओ, उसके बाद ही जो है वो न्यू रिक्रूटमेंट का जो है वो नोटिफिकेशन आउट होंगे। या फिर ऐसा होगा कि पहले न्यू रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन निकाल दिए, पुराने वालों को जाने दो जैसे चल रहे हैं। अगर आप एक बार फीस काउंट करोगे ना, कभी फीस काउंट करके देखना, लाखों बच्चे अलग अलग एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी फीस काउंट करना, जनरल वाले 600 रुपए देते हैं, SC वाले भी अमाउंट देते हैं, तो वो लाखों करोड़ रुपए में बात चली जाती है, ठीक है। अब आप लाखों रुपए फीस दे रहे हो और उसके बाद मिल क्या रहा है बाद में? एग्जाम कैंसिल या फिर लॉन्ग प्रोसेस, सालों साल टप जाते हैं, ठीक है। आप लोग बैठे रहिए आराम से, गलती भी इन्हीं के स्टाफ की, ठीक है। HPSSC करे काम, ठीक है, या फिर दूसरे करें। HPPSC पर भी अभी आपको पता ही असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर न्यूज में चला हुआ है, ठीक है। तो गलती इनके स्टाफ की, रूल रेगुलेशन कोई इनके पास तरीके का नहीं, ठीक है, ना ही कोई अच्छा एक्शन प्लान। फ्यूचर का क्या भरोसा है, आप ये बताइए, ठीक है, कि जो आपका फ्यूचर में जो है वो पेपर लीक नहीं होंगे, ठीक है। या तो आप इसके लिए सॉलिड लॉ बनाइए, उत्तराखंड एक एग्जांपल है, आपको पता ही होगा, चीटिंग लॉ वहां पर जो है वो लागू किया गया था। तो या तो पहले सबसे पहले जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो इसके लिए लॉ बनाना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं बनेगा तो फ्यूचर की जो है वो कोई गारंटी नहीं है कि पेपर लीक नहीं होंगे, ठीक है। तो अब जो है वो हिमाचल के छात्रों द्वारा यहां पर एक पैदल मार्च निकाला जा रहा है, हमीरपुर टू शिमला, 15 मार्च 2023 से शुरू होगा। और मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए और इन लोगों को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। देखिए, अगर आपको ये लग रहा है ना कि अगर आप ये सोचते हो कि ये मैटर मेरा तो है नहीं भाई, मेरी तो एज अभी 22 है, 23 है, 25 है, मेरे पास टाइम है, जब भी वैकेंसी आएगी मैं कर दूंगा, तो भाई आप भी सिचुएशन में आने वाले टाइम में हो सकते हो, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये इनकी प्रॉब्लम है तो ये भुगते, कल को आपकी प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको ही भुगतनी पड़ेगी। और मार्च निकालने वालों से भी अनुरोध है, ठीक है, कि भाई शांतिपूर्वक ढंग से मार्च को जो है वो अपनी बातों को रखा जाए और सारी चीजों को जो है वो किया जाए। सब कुछ जो है वो आप शांतिपूर्वक ढंग से करें, तभी जो है वो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। और
जो भी स्टूडेंट सपोर्ट कर सकते हैं वो स्टूडेंट जो है वो जरूर आगे आए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको जो है वो हौसला मिले। एक छोटा सा निवेदन आपसे है। जय हिंद, जय हिमाचल।